है दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो ये हमारा लेक्चर 2 है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्केचिंग कमांड्स इन NX CAD। ठीक है, तो स्केचिंग हमको कुछ इस तरह से नजर आती है जिसके अंदर आपको कुछ कर्व दिखेंगे, लाइंस दिखेंगे, डायमेंशन नजर आएंगे, कुछ रेडियस नजर आएगा, राइट। और दिस इज द ड्राफ्टिंग। बेसिकली एक ड्राफ्टिंग की तरह बोल सकते हो आप इसको, लेकिन स्केचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं भाई इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचिंग इन CAD। जब हम लोग स्केच क्रिएट करते हैं किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में, तो स्केचिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। बेसिकली अगर आपको ये सामने स्केच नजर आ रहा है तो बेसिकली इसके अंदर कुछ डायमेंशन है। ये डायमेंशन से ये कंप्लीट एक स्केच क्रिएट हुआ है, राइट। तो जब ये स्केच को मैं क्रिएट कर लूंगा तो फिनिश करने के बाद मैं इसको क्या बनाऊंगा, एक 3D में क्रिएट करूंगा, राइट। सी दिस इज द 3D ऑफ दिस स्केच। अगर मैं इस स्केच की बात करूं तो इसका ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, राइट। तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे लाइन कमांड का। लाइन कमांड बेसिकली क्या होती है, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन कमांड क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोफाइल कमांड। प्रोफाइल कमांड जो है वो एक लाइन कमांड की तरह है, लेकिन ये कंटिन्यूस लाइन होती है। जहां पर लाइन खत्म हो जाती है वहां से हम लोग कंटिन्यूस लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल कमांड, राइट। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है कि भाई हम लोग सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक कॉर्नर से हम लोग रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्क। आर्क बेसिकली 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसको आर्क बोलते हैं हम लोग। आर्क हमको जरूरत पड़ती है जब हम लोग स्केच बनाते हैं। उसके बाद है सर्कल। अब सर्कल या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, या फिर जो भी हमारा स्केच है उसके रेफरेंस में हम लोगों को कोई सर्कल क्रिएट करना है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग सर्कल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद है पॉइंट। पॉइंट किसी भी रेफरेंस के लिए हम लोग दे सकते हैं, लेकिन 2D में पॉइंट का इतना ज़्यादा यूज नहीं है, उपयोग नहीं है, राइट। उसके बाद है चैम्फर। अब देखो चैम्फर बेसिकली किसी भी स्केच में हम लोग किसी को कॉर्नर या फिर हम लोग शार्प नहीं रख सकते, तो हम लोग उसको चैम्फर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन चैम्फर हमेशा 3D बनने के बाद दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद है फिलेट। फिलेट मतलब होता है रेडियस। अरे किसी भी स्केच को अगर आपको रेडियस देना है पास में से, मतलब आप बोल सकते हो उसमें रेडियस प्रोवाइड कराना है या फिर फिलेट प्रोवाइड कराना है, राइट। उसके बाद है क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम मतलब होता है अनवांटेड स्केच को अगर आपको हटाना है, लाइंस को अगर आपको हटाना है, तो आप क्विक ट्रिम का इस्तेमाल करके आप उसको हटा सकते हो। उसके बाद है एक्सटेंड कमांड। अगर कोई लाइन है, अगर वो पीछे तक रह गई है, फॉर एग्जांपल जब आपने उसको बनाया है, क्रिएट किया है, तो अगर उसको आपको एक्सटेंड करना है तो वो आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी जब तक कोई दूसरा स्केच उसके पास नहीं आ जाता, राइट। उसके बाद है मैक कॉर्नर। मैक कॉर्नर मतलब होता है 2 स्केच या फिर प्रोफाइल या फिर लाइन या फिर आर्क से मिलकर हम लोग क्या बना सकते हैं, कॉर्नर बना सकते हैं, जो कि उन दोनों आर्क का एक सेम पॉइंट होता है। उसके बाद है ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व मतलब किसी भी बड़े से बड़ा स्केच, छोटे से छोटा स्केच, या फिर आपके पास कोई सर्कल हो तो उसको हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडियो स्प्लाइन। तो स्टूडियो स्प्लाइन मतलब होता है फ्री हैंड स्केचिंग। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट का इस्तेमाल करके आपको स्टूडियो स्प्लाइन क्रिएट करना है या फिर आर्क क्रिएट करना है, अपनी जो भी आप शेप बनाना चाहते हो शेप का, तो आप उसको बना सकते हो। उसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के कुछ साइड्स हो सकते हैं, मिनिमम साइड होते हैं 3 साइड, उसके बाद 4 साइड, 5 साइड, तो आप उससे पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हो। एलिप्स मतलब होता है सर्कल की तरह होता है, लेकिन इसके 2 पॉइंट होते हैं, 2 सर्कल होते हैं बेसिकली, राइट। तो उससे हम लोग एलिप्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद है पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व मतलब अगर आपने कंप्लीट स्केच कर लिया है या फिर स्केच का कोई पोर्शन है, कोई पार्ट है, ठीक है, तो आपको उसको अगर पैटर्न करना है तो उसको आप पैटर्न कर सकते हो, बहुत सारे स्केच बना सकते हो। वैसे ही मिरर कर्व का इस्तेमाल होता है किसी स्केच को, कंप्लीट स्केच को मिरर करने के लिए, या किसी लाइन को, किसी आर्क को, किसी सर्कल को एक अपोजिट एक्सिस के अलॉन्ग मिरर करने के लिए, राइट। उसके बाद है इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन कर्व। इंटरसेक्शन मतलब होता है 2 कर्व का मिड वाला पोर्शन। आप बोल सकते हो 2 कर्व अगर एक दूसरे से गुजर रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो वहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होगा, राइट। तो वहां पर इंटरसेक्शन कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है डिराइव लाइन। डिराइव लाइन का भी बहुत उपयोग है, इस्तेमाल है। जब हम लोग स्केचिंग की कमांड्स को देखेंगे तो हम लोग उसके बारे में और समझेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग स्केचिंग कमांड को समझते हैं। स्केचिंग कमांड में बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्केच पे क्लिक करेंगे। स्केच पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 प्लेन है ऑलरेडी, राइट, जो है XZ, XY और द YZ, राइट। तो किसी भी प्लेन पे आप क्लिक करके स्केच को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको ओके करता हूँ, राइट। सबसे पहली जो कमांड है वो है लाइन कमांड, ठीक है। तो लाइन कमांड पे मैंने क्लिक किया तो लाइन बेसिकली क्या होती है, 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती है, राइट। तो मैंने
एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया, राइट, दिस इज द एग्जिस्टिंग पॉइंट, और सेकंड में दूसरा कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट हो गया। तो भाई इस पॉइंट को हम लोग क्या दे सकते हैं, डायमेंशन दे दीजिए, जो भी आपको डायमेंशन देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए 100 का डायमेंशन देता हूँ, राइट। उसी तरह से लाइन कमांड में फिर से एक क्रिएट करता हूँ, राइट। ये मैंने फिर से एक बार एक पॉइंट लिया, और सेकेंड जो पॉइंट लेता हूँ मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसका ये दूसरा पॉइंट ले लिया, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी लाइन कमांड बन गई, इसका डायमेंशन में देता हूँ 50, राइट। तो इसको अभी मैं यहाँ पर ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ। दूसरी जो हमारे पास कमांड है वो है प्रोफाइल कमांड, राइट। अब देखो प्रोफाइल कमांड कैसे काम करती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोफाइल कमांड ली है, लाइक दिस प्रोफाइल कमांड, ठीक है, तो प्रोफाइल कमांड में अगर मैंने एक लाइन अगर ड्रॉ करना स्टार्ट किया एक पॉइंट से, ठीक है, और दूसरी लाइन में फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे डायरेक्ट सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर से पीछे जाता हूँ और मैं इस तरह से इसको क्लिक करता हूँ, राइट, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूस में इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, लाइन को क्रिएट कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। तो ये जो है हमारी कमांड है प्रोफाइल कमांड, राइट। इसको मैं फिर से मैं ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पर हमारे डायमेंशन जो है वो कंस्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग कंस्टेंट इसको कर भी नहीं रहे, राइट। उसके बाद है रेक्टेंगल कमांड, ठीक है। अब रेक्टेंगल कमांड कैसे काम करती है भाई, यहाँ पर हमारे पास अभी मैं इसको या डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, राइट, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल Z का भी अगर इस्तेमाल करोगे, जिसको बोलते हैं अंडू, तो अंडू का भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप इस सभी स्केचेस को हटा सकते हो जो भी आपने क्रिएट करे हैं, राइट। फिर ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। तो देखो यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के रेक्टेंगल है, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल और द सेंटर रेक्टेंगल। तो मैं 2 पॉइंट रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, और दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो ये हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। फिर कंट्रोल Z करता हूँ मैं, राइट। उसके बाद 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई एक कमांड है, मान के चलो मैंने एक लाइन कमांड ली, लाइन कमांड लाइक दिस, राइट, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक यहाँ पर पॉइंट अवेलेबल है, राइट। तो मैं इस पॉइंट से अगर रेक्टेंगल को बनाना स्टार्ट करता हूँ, राइट, 1, ठीक है, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट से रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है, राइट। अब अगेन कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर से एक बार रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। अब लेता हूँ सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल से हमको ये फायदा है कि हमको दोनों तरफ डायमेंशन हमको सेम मिलते हैं, देखो, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसके डायमेंशन अगर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, अगर मैं इसके 100 ले लेता हूँ, 100 का डायमेंशन ले लूँ, तो इसका सेंटर से एज तक का डिस्टेंस 50 रहेगा, और यहाँ से सेंटर से लेकर एज तक का डिस्टेंस 50 रहेगा। सेम हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल बोथ, ठीक है, दोनों के लिए ये चीज अप्लाई रहेगी, ठीक। दिस इज द सेंटर रेक्टेंगल। चलो इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद है आर्क कमांड। देखो आर्क कमांड बेसिकली 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट और द सेंटर आर्क। तो मैंने बोला कि 3 पॉइंट लेना है मैं, तो कहीं पर भी रैंडमली मैं पॉइंट ले लेता हूँ, 1 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। तो ये हमारा क्या बन गया, आर्क बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आर्क को क्रिएट कर सकते हो। मान के चलो ऑलरेडी एक लाइन अगर अवेलेबल है आपके पास, मेरे पास ये वाली लाइन एक अवेलेबल है, राइट, और मैं जो इसका डायमेंशन दे देता हूँ वो दे देता हूँ 50, राइट। इस तरह से 50 मैंने इसका डायमेंशन दे दिया। अब मैं फिर से आर्क लेता हूँ। देखो 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट हमारा आर्क का है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारा आर्क बन के तैयार हो गया। जो भी इसका रेडियस देना है वो रेडियस आप दे सकते हो, ठीक है। मैं इसका 25 का रेडियस देता हूँ एंड क्लिक करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पर अभी रेड डायमेंशन दिखा रहा है, राइट। डायमेंशन को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो देखो फिर से डायमेंशन ठीक हो गई। लेकिन मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये कंस्टेंट होता है, लोग कंस्टेंट के बारे में हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इसके बाद वाला लेक्चर रहेगा। तो अभी मैं कमांड आपको बता रहा हूँ ताकि आप कमांड को समझ सको, ठीक है। उसके बाद आर्क में एक और कमांड है जो है सेंटर आर्क, ठीक है। अब सेंटर आर्क मतलब होता है कि सेंटर से मैंने कोई रेडियस लिया, और रेडियस लेने के बाद मान के चलो मैंने 50 का रेडियस लिया, ठीक है। 50 का रेडियस में मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब जो भी मुझे एंगल लेना है उस एंगल से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने 0 एंगल लेना है, उसके बाद दिस इज द कंप्लीट आर्क, ठीक है। अगेन मुझे 90 पे खत्म करना है, तो मैंने 90 टाइप करा, 90 में टाइप कर देता हूँ एंड क्लिक करके ओके कर देता हूँ, राइट, और क्लिक कर देते हैं। देखो ये आर्क हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या हुआ, कंप्लीट एक आर्क हुआ, राइट। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट, अगेन। उसके बाद है हमारे पास सर्कल। अब देखो सर्कल भी आर्क की तरह हमारे पास एक सेंटर आर्क है, सेंटर सर्कल है, और उसके बाद 3 पॉइंट सर्कल है, राइट। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई रेक्टेंगल है, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, राइट। ये रहा मेरे पास एक रेक्टेंगल लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे अब क्या क्रिएट करना है, इसके अंदर एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करना, तो मैं सेंटर से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ। देखो सेंटर से रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, इसका मैं कुछ डायमेंशन देता हूँ, इसका डायमेंशन है 50, ठीक है। अब मुझे एक और सर्कल लेना है, राइट। अब मुझे एक और सर्कल लेना है, तो अब मैं जो सर्कल लूंगा वो पॉइंट से लूंगा, राइट। अब यहाँ पर देखो
3 पॉइंट्स, 1, दिस इज द 2 एंड अगेन दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट से क्या बन गया, हमारा सर्कल क्रिएट हो गया। ठीक है, छोटा बड़ा जितना भी आप बनाना चाहते हो इससे आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। उसके बाद है पॉइंट। अब देखो पॉइंट बेसिकली आप कहीं पर भी प्रोवाइड करा सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट दे रहा हूँ, अब इसके पर्टिकुलर डायमेंशन दे दीजिए। यहाँ पर मैंने दे दिया 50 और यहाँ पर मैंने अगेन दे दिया इसको 50। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इसका रेफरेंस लेके आप कोई भी लाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल Z कर लेते हैं भाई। ठीक है, अगेन फिर से मैं पॉइंट लेता हूँ, 1 और ये 2। तो भाई अगर मान के चलो ये वाला मैंने पॉइंट लिया है, तो ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट के रेफरेंस में मैं क्या दे सकता हूँ, डायमेंशन दे सकता हूँ, राइट। आसान है। उसके बाद है चैम्फर। देखो चैम्फर कैसा होता है कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया अगेन, और इसकी जो एजेस रहती हैं उसको मैं शार्प नहीं रख सकता। तो इसकी एजेस को मैं शार्प नहीं रख सकता, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए चैम्फर प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा चैम्फर। चैम्फर का डिस्टेंस दे दीजिए, दोनों तरफ इक्वल डायमेंशन रहेंगे, राइट। मैंने बोल दिया 10, तो मैंने बोला 10, तो 10 यहाँ पर डायमेंशन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन। अब मुझे चाहिए कि भाई सिमेट्रिक नहीं, मुझे असिमेट्रिक करना है, तो असिमेट्रिक कर लेते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के असिमेट्रिक कर लेते हैं। दोनों के डायमेंशन हम लोग अलग अलग देते हैं। मैंने बोला इसको मुझे देना है 10 और इसको मुझे देना है 30, डायमेंशन दे दिया, राइट। ये देखो, राइट, क्लियर हुआ। कंट्रोल Z करके फिर इसको फिर से हटा देता हूँ मैं। अब ये सेम रेक्टेंगल रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पर लेते हैं क्विक ट्रिम। ठीक है, उससे पहले है फिलेट। तो फिलेट लेते हैं। देखो फिलेट कैसे काम करेगा, यहाँ पर ये क्या बेसिकली एक रेडियस प्रोवाइड कराएगा। देखो, तो मुझे यहाँ पर कितना रेडियस लेना है, मुझे 20 लेना है। भाई मेरी रिक्वायरमेंट है 20 की, तो मैंने 20 का रेडियस ले लिया। अब अगर मुझे कोई दूसरा रेडियस चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 10 का रेडियस ले लेता हूँ, राइट। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फिलेट। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। अब मैंने अगर इसके अंदर कुछ लाइंस क्रिएट करी है जो कि अनवांटेड लाइंस है, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, तो मैं इसके डायमेंशन दे देता हूँ कुछ। मैंने इसको दे दिया 100 और इसको मैंने दे दिया 50। अब मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करूँगा, राइट। तो ट्रिम हम यहाँ से भी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम T का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। T दबाओगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, ट्रिम आएगा, और आप उस अनवांटेड जो भी स्केच है, लाइन है, उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, राइट। चलिए इसको कंट्रोल Z करके मैं हटा देता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, राइट। अब है एक्सटेंड कमांड। अब मान के चलो कि भाई मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन जो है ये मुझे आगे तक लेके जाना है। आगे तक कहाँ तक कि भाई आगे एक और स्केच अवेलेबल है हमारे पास, और वहाँ तक इस लाइन को लेके जाना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना है, तो मैं और स्केच क्रिएट करता हूँ आगे। अभी आपके लिए रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, तभी जब हम लोग स्केच क्रिएट करेंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएगी, राइट। देखो, तो मुझे क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर एक्सटेंड पे क्लिक करा मैंने, ये देखो इस लाइन पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ तक एक्सटेंड हो गई, जहाँ तक आगे नजर आ रही है वहाँ तक एक्सटेंड हो गई। फिर आगे एक और स्केच नजर आ रहा है, वहाँ तक भी एक्सटेंड हो गया। तो इसको बोलेंगे एक्सटेंड, बेसिकली लाइन को एक्सटेंड करने के लिए, राइट। उसके बाद है मैक कॉर्नर। अब मैंने बोला भाई मेरे पास क्या है, एक आर्क अवेलेबल है, ये मेरे पास एक आर्क अवेलेबल है लाइक दिस, एक अगेन मेरे पास एक आर्क अवेलेबल है लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों आर्क को या फिर दोनों पॉइंट को मुझे जोड़ना है आपस में, ठीक है। चलिए तो जोड़ते हैं, इसका एक कॉर्नर बनाना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने मैक कॉर्नर लिया, दोनों आर्क को मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरे पास एक कॉमन पॉइंट आ गया जो कि दोनों आर्क को आपस में जोड़ रहा है। वैसे ही हम लोग किसी कर्व के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्विक ट्रिम दबाता हूँ, ट्रिम कर दिया। मुझे क्या करना है, इन दोनों स्केच को आपस में जोड़ना है एक सिंगल पॉइंट पे, राइट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर हमने मैक कॉर्नर लिया और इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इसने कॉर्नर बन दिया, कंट्रोल से फिर से मैं करता हूँ, एक बार मैक कॉर्नर लिया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। देखो तो एक क्या बन गया, एक सिंगल पॉइंट बन गया, जिस पे क्या कर रहा है, ये उसको जोड़ रहा है, दोनों कर्व को जोड़ रहा है, राइट। अब उसके बाद है हमारे पास ऑफसेट कर्व, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, अभी मैं इसको हटाया था, उसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। सभी को जिसकी आवश्यकता हमको नहीं है तो उसको हम लोग वहाँ से डिलीट कर देते हैं। कभी अगर डिलीट नहीं होती कोई चीज़ें तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्केच अवेलेबल है। अब इस स्केच को क्या करेंगे, ऑफसेट करना है मुझे, ठीक है। अब मेरे पास है ना एक और चीज़ अवेलेबल है जिसको बोलते हैं भाई सर्कल। मेरे पास एक सर्कल भी अवेलेबल है, इसको भी मुझे ऑफसेट करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑफसेट कमांड है, इस ऑफसेट पर मैंने क्लिक करा तो अभी मेरे पास क्या है भाई, देखो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे कितनी डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट करना है, मुझे करना है 5 के डिस्टेंस पे, ऑफसेट कर दिया मैंने, राइट। अब उसके बाद मुझे नंबर ऑफ कॉपीज कितने चाहिए ऑफसेट के लिए, मुझे चाहिए
भाई यहाँ पर चाहिए मुझे 3 ऑफसेट, है ना। देखो तो अंदर की तरफ 3 ऑफसेट, वैसे ही मुझे बाहर की तरफ भी ऑफसेट चाहिए, तो मैं सिमेट्रिक ऑफसेट कर देता हूँ, तो बाहर भी मुझे ऑफसेट मिल जाएंगे और उसको ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया। चलो फिर से कंट्रोल Z कर देते हैं, तो दिस इज ऑफसेट कमांड, राइट। तो उसी तरह से सर्कल के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करा भाई, ये देखो, ठीक है। तो इसको जितना भी आपको ऑफसेट चाहिए, जितने डिस्टेंस पे चाहिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं और दूसरे कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब है स्टूडियो स्प्लाइन। अब देखो स्टूडियो स्प्लाइन मैंने जैसा आपको बताया था कि ये क्या होता है, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडियो स्प्लाइन मैंने लिया, ठीक है। अभी हमारे पास थ्रू पॉइंट वाला एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट ले लिए, तो 4 पॉइंट लिए, राइट। देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, ड्रैग कर सकता हूँ एक्स वाई डायरेक्शन में, या फिर जिस भी डायरेक्शन जो भी हमारे पास वेक्टर दिए हैं उस वेक्टर में मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं बाय पोल्स लेता हूँ तो मुझे कुछ एक सीधी लाइन नजर आ जाएगी, उस लाइन के हिसाब से मैं इसको कम और ज़्यादा इसको बना सकता हूँ। तो इस तरह से आप ऑफसेट स्टूडियो स्प्लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे, राइट। यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, राइट, ठीक है। अब ये स्केच को यहाँ से राइट क्लिक करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, फिर से नया स्केच ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये हो गया, राइट। अब उसके बाद है पॉलीगॉन। देखो पॉलीगॉन कैसे होता है, नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन की मिनिमम होती है 3, राइट। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कर देते हैं, 3 साइड मिनिमम होती है। फिर मैक्सिमम साइड कितनी होती है भाई, जितनी भी आप लेना चाहोगे, राइट। अगर आप बहुत सारी साइड लेते हो तो वो बेसिकली एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, राइट। लेकिन मुझे चाहिए पॉलीगॉन, तो दिखना चाहिए कि भैया वो पॉलीगॉन है, तो मैं 6 साइड ले लेता हूँ। चलो ये 6 साइड ले लिया मैंने, ठीक है। जो भी इसका रेडियस है वो आप रेडियस दे दीजिए, ठीक है। जो भी इसका रोटेशन है वो उसका रोटेशन दे सकते हो, राइट। इस पर क्लिक करके ओके कर दो, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द पॉलीगॉन, राइट। आगे चलते हैं भाई, इलिप्स। इलिप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई इलिप्स क्या होता है, 2 सर्कल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक इलिप्स ले लिया मैंने, इस पर क्लिक करा। देखो इसका क्या होता है, एक मेजर रेडियस होता है, मैंने बोला एक मेजर रेडियस होता है और एक माइनर रेडियस होता है। तो भाई माइनर को मैं मेजर भी बना सकता हूँ और मेजर को मैं माइनर भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली इस तरह से हम इसके लिए क्या बना सकते हैं, कुछ इलिप्स क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर एंगल पे, जिस पे भी आप चाहते हो, राइट। अब उसके बाद है पैटर्न कर्व। अब मुझे ये जो इलिप्स मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, पैटर्न करना है। चलिए पैटर्न करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पैटर्न वाला ऑप्शन है, पैटर्न पर मैंने क्लिक किया, राइट। सिलेक्ट कर्व, कर्व को मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद पूछ रहा है भाई कौन सा पैटर्न करना है, लीनियर या फिर सर्कुलर। पहले करते हैं लीनियर, मुझे एक डायरेक्शन में करना है भाई, ये वाला मैंने एक डायरेक्शन ले लिया, एक्स का डायरेक्शन, और पर्टिकुलर इसको काउंट दे दिए कि मुझे कितने पैटर्न करना है, 10, राइट। और पिच डिस्टेंस दे दी मैंने इसकी 50, देखो तो ये क्या हो गया, पैटर्न हो गया। अब मुझे दूसरे डायरेक्शन में भी करना है, तो भाई मैं जेड में भी करना चाहता हूँ, या फिर जो भी आपके पास वेक्टर अवेलेबल है उसमें भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही काउंट दीजिएगा। यहाँ पर मैंने बोला 5 और यहाँ पर मैंने डिस्टेंस दे दिया 60, राइट। और ज़्यादा देना भाई 100, देखो। तो दिस इज द पैटर्न, जिसको बोलेंगे लीनियर पैटर्न, राइट। इसको कर दिया ओके। चलो कंट्रोल Z कर देते हैं। अब मुझे सर्कुलर पैटर्न करना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, एक पॉइंट चाहिए रहेगा। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया मैंने, राइट। अब इसको मुझे सर्कुलर पैटर्न करना है, देखो। तो यहाँ पर मैंने पैटर्न कमांड लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, सिलेक्ट कर्व, यहाँ से मैंने क्या करा, सर्कुलर, इसको मुझे पैटर्न करना है, तो यहाँ पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया एक। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इन्फर्ट ले लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, देखो। तो ये सर्कुलर क्या हो रहा है, पैटर्न हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो पैटर्न हो रहा है। मुझे करना है नंबर ऑफ 10, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ 10 करें तो 360 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया, बट सर्कुलर फॉर्म में, है ना। सर्कुलर फॉर्म में क्या हो गया है, ये पैटर्न हो चुका है, एक कर्व, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास एक है मिरर कर्व, ठीक है। मिरर कर्व समझते हैं भाई। मिरर कर्व बेसिकली क्या है, मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, ये रहा एक लाइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर की साइड या फिर दूसरी साइड, उस कर्व के दूसरी साइड में इसको मिरर कर दूंगा, राइट। इस पर क्लिक करा और दिस इज द सेंटर लाइन, और ये मैंने इसको मिरर कर दिया। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पूरी तरह से मिरर कर सकते हो, एक जो भी आपको एक रेफरेंस लाइन, सेंटर लाइन लेनी है उसके अलावा, राइट, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास डिराइव लाइन। चलो डिराइव लाइन देखते हैं, काम की कमांड है, आपको काम आने वाली है। डिराइव लाइन पर मैंने क्लिक किया, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 2 लाइन क्रिएट करता हूँ, लाइक दिस। 2 लाइन मैंने क्रिएट करी लाइक दिस, राइट। अब मुझे डिराइव लाइन लेना है, डिराइव लाइन पर मैंने क्लिक किया, ये लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एक सेंटर लाइन बन गई, देखो, ठीक है। अब मुझे मान के चलो एक और लाइन क्रिएट करनी है लाइक दिस,
ठीक है। तो ये लाइन और ये दूसरी लाइन के बीच में क्या बन जाएगी, एक सेंटर लाइन बन जाएगी। देखो जरा, सेंटर लाइन बन गई, राइट। अब इसी तरह से अगर नंबर ऑफ कॉपीज आपको अलग अलग डिस्टेंस पे चाहिए तो वो भी आप डिराइव लाइन से कर सकते हो। देखो, ठीक है। तो ये एक सिंपल कमांड है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कमांड को सीखा है। अब इस कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एक स्केच को क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारे पास आपको स्क्रीन पे एक स्केच नजर आ रहा है, ठीक है। तो उस स्केच को हम लोग देखने वाले हैं कि इस स्केच को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। चलो, तो हमारे पास सबसे पहले सेंटर में आपको दिख रहा है एक सर्कल है विच इज द 50, है ना, 50 का सर्कल है। तो 50 का मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल क्रिएट कर दिया लाइक दिस, राइट। उसके बाद अगेन मेरे पास क्या है, एक बड़ा सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, एक बड़ा सर्कल नजर आ रहा है। वो कितने का है, 72 का रेडियस है। तो 72 का रेडियस है और सेंटर से ही है। तो 72 का रेडियस मतलब 72 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, राइट। तो इसके डायमेंशन को थोड़ा इधर रख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई कैसे बन रहा है, राइट। उसके बाद है सेंटर से आपको एक लाइन नजर आ रही है जिसकी डिस्टेंस जो है वो है 125, है ना। तो यहाँ से मैंने लाइन खींचा और यहाँ पर मैंने कर दिया 125 का लाइन, राइट। चलो, अब क्या है भाई, यहाँ पर आपको कुछ दो सर्कल और नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो सर्कल किस तरह से नजर आ रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। या फिर तो मेरे पास लाइन है, यहाँ पर मैंने लाइन पे क्लिक करा, राइट। और ये लाइन को मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। हवा में मैंने लाइन बना दी भाई। और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 113, ठीक है। अब एंगल कितने का है भाई, 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल है तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों के लाइन के बीच में एंगल देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ से मैंने अभी रैपिड डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका शॉर्टकट की है डी, ठीक है। मैंने इसको 30 का एंगल दे दिया तो मेरे पास एक सेंटर पॉइंट पता चल गया मुझे, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। देखो, एक सर्कल क्रिएट करा लाइक दिस, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना है भाई, सर्कल का रेडियस है 31। तो 31 है तो 31 मल्टीप्लाई बाय द 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिम मिरर कमांड का इस्तेमाल करूँ, 1 और 2, और इसको मैंने मिरर कर दिया यहाँ से, ये इस तरह से, राइट, ठीक है। और एक और यहाँ पर सर्कल हमको क्रिएट करना पड़ेगा जो कि कहाँ से क्रिएट होगा भाई, सेंटर से क्रिएट होगा, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो 196 है। तो जब आपको अगर लाइन नज़र आ रही है भाई तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं लाइन का ही इस्तेमाल करूँगा, राइट। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि स्केच में बहुत सारे जब डायमेंशन होते हैं ना तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन देता हूँ 196, ठीक है। देखो, ये वाला सर्कल है, दोनों का पॉइंट अलग अलग थे। अगर मैं यहाँ पर इसके यहाँ पर अगर मैं सर्कल क्रिएट कर देता तो वो कुछ गलत हो जाता, राइट। तो यहाँ पर इसका भी कितना है 31 मल्टीप्लाई बाय द 2 अगेन, राइट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ट्रिम करना है। देखो, अब ट्रिम किसको करना पड़ेगा मुझे, देखो यहाँ से मैं इसको ट्रिम करता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे, इसको भी मैं ट्रिम करता हूँ और इसको भी मैं ट्रिम करता हूँ। यहाँ से इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया भाई, राइट, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया यहाँ से, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया यहाँ से, राइट। ये हमारे पास क्या बन गया, एक वही ऑब्जेक्ट बन गया जो हमको क्रिएट करना था। कंट्रोल Z करके इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ, राइट। तो इस तरह से हमको ये क्रिएट करना था। फिर ये वाला पोर्शन भी ट्रिम करना है, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जब एक बार आपके पास बन के तैयार हो गया है, ठीक है, इसके डायमेंशन अभी आपको कुछ ओपन नज़र आ रहे हैं, इसके डायमेंशन को आप क्या कर दोगे, क्लिक करके डबल क्लिक कर देना भाई, राइट, इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया, कंप्लीट स्केच बन गया। जब आपका कंप्लीट स्केच बन के तैयार हो जाता है ना तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है। फिनिश करोगे तभी आप उसको क्या कर पाओगे, एक्सट्रूड कर पाओगे, राइट। इसको कर दिया मैंने फिनिश, ठीक है। अभी आपको एक लाइन नजर आ रही है यहाँ पर, तो डबल क्लिक करते हैं इस लाइन के ऊपर और इसको करते हैं मैक टू रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देते हैं और इसको कर दिया मैंने फिनिश। ये आपके पास क्या बन गया, एक कंप्लीट स्केच बन गया। जैसा कि आपको नजर आ रहा है सामने ड्राइंग में, वैसा ही आपने क्या क्रिएट करा है, एक स्केच क्रिएट करा है, राइट। चलिए, ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।